भारत ने जब से पहलगाम वाक़े के पेश नज़र पाकिस्तान पर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद जारहियत का आगाज़ किया, तो उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से पहली मरतबा ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के तहत जो है वो एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। उसके बाद अब तक की क्या सूरत हाल है, हमारे साथ वफाकी वज़ीर इत्तलात तार मौजूद हैं, हम इनसे जानेंगे। सर बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये बताएं कि भारत का गुज़िश्ता रात जो 8 घंटे के दौरान पाकिस्तान ने भारत के अंदर जो ऑपरेशन का आगाज़ किया उसमें कितना नुकसान हो चुका है मजमूई तौर? देखिए, पाकिस्तान का बिल्कुल ना होने के बराबर उसमें नुकसान हुआ। इन्होंने टारगेट्स अपने मिस किए, माइनर जो है वो कहीं थोड़ा बहुत जो है वो नुकसान जो है वो हुआ। तो इनकी ना तो इनके पायलट्स के अंदर महारत है, ना इनके ड्रोन्स जो हैं वो इस काबिल थे कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट कर सकते। जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि हमने पता नहीं क्या नुकसान कर दिया, आपके सामने है, एवरीथिंग इज नॉर्मल। यानी नूर खान एयरबेस के बाहर रात हजारों का मजमा था, लोग सड़कों पर निकले हुए थे, पाकिस्तान का झंडा लेके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इस कौम का ये जज्बा उस कौम को कैसे हराया जा सकता है? तो अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने टारगेट्स भी मिस किए। पहले हमने 5 राफेल गिराए थे, फिर हमने ड्रोन गिरा दिए, और ये ड्रोन भी टॉप ऑफ द लाइन है। ये ड्रोन के राफेल हैं जिनको गिराया गया है इंटरसेप्ट करके, न्यूट्रलाइज करके थ्रू आवर एयर डिफेंस सिस्टम। तो अल्हम्दुलिल्लाह रात का इनका जो बुज़दिलाना हमला था रात की तारीकी में, जिसमें उन्होंने सिविलियन पॉपुलेशन को भी टारगेट करने की कोशिश की, तो वो बुरी तरह इनका नाकाम हुआ और इनको उस पर भी बहुत खिफ़त और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। सर भारत का मजमूई तौर पर कितना नुकसान हुआ होगा? वो ऑफिशियली कुछ जो है वो मान नहीं रहे, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स उन्हीं की तरफ से आ रही है काफी सारे नुकसान की। हमारी असेसमेंट क्या है? मैं ये समझता हूँ कि देखिए 26 मकामात तो वो मुंह से मान रहे हैं कि जिस पे टारगेट किया गया है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी ना सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट, हमारे रेडार, हमारे ब्राह्मोस जो मिसाइल थे वो मिसाइल का डिपो उड़ चुका है, उनकी मुतअद्दिद एयर बेसेस उड़ चुकी हैं, उनकी पोस्ट उड़ चुकी हैं, उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर कहीं उड़ चुके हैं। और देखिए भारतीय मीडिया और भारतीय अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक वो थी प्रेसर, जिसके अंदर उनकी फौज की भी तर्जुमान मौजूद थी, उनके सेक्रेटरी भी मौजूद थे, उनके उतरे हुए चेहरे, उनकी बैठी हुई आवाजें और उनका जमीन की तरफ जल्दी से नोज डाइव करता हुआ मोराल बता रहा था कि उनके वहां पे क्या हालात हैं और कितना भारी नुकसान पाकिस्तान के शाहीनों और पाकिस्तान के शेरों ने किया है। कि वो जो घुस के मारना था ना, ये कहते थे, हमें ताना देते थे, तो हमने घुस के मारा है। और देखिए हमने पहल नहीं की, हम समझा रहे थे आपको, रेस्ट्रेंट शो कर रहे थे, मगर फौजे पाकिस्तान का दुनिया में कोई सानी नहीं है। आजमाया था, हमने कहा था हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। ये बाज नहीं आ रहे थे, जब ये बाज नहीं आए तो हमारे बाजों ने इनके साथ वो किया है कि इनकी आने वाली कई नस्लें याद रखेंगी कि पाकिस्तान से ये अगर हमला करोगे तो पाकिस्तान आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। सर मुझे ये भी बताइएगा कि अमेरिका समेत कई ममालिक ने सालसी की पेशकश की, खास तौर पर जो अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, उन्होंने राब्ता भी किया है हमारे आला हुकाम से। पाकिस्तान का उस पर अब क्या रद्द अमल है? देखिए दुनिया इस बात को समझती है, हमने डिप्लोमेटिकली बहुत सारे ममालिक के साथ इंगेज भी किया कि पाकिस्तान के खिलाफ पहलगाम में कोई इनके पास एविडेंस नहीं था। भारत के पास एविडेंस तो बहुत दूर की बात है, इन्वेस्टिगेशन पे ये तैयार नहीं हुए, उससे भाग गए। उसके बाद बुज़दिलाना हमला कर दिया, उसमें सिविलियंस को मारा। देखिए वो जो बच्चे और औरतें और सिविलियन शहीद किए हम भूल सकते हैं उसको? उसका भरपूर बदला हमने लिया है। और उसके बाद कल रात जो बुज़दिलाना हमला किया, तो पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्ड किया है वो यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के बिल्कुल एन मुताबिक किया है, इन सेल्फ डिफेंस। हमारा राइट एस्टेब्लिश हो गया था रिस्पॉन्ड करने का। दुनिया जानती है कि भारत अग्रेसर है, उसने जारहियत की, उसने पहल की, और पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के अंदर अपने राइट टू रिस्पॉन्ड को एक्सरसाइज करते हुए ये सारा मामला जो है वो आगे लेके चला। तो सर अब कोई सीज फायर के चांसेस हैं? क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो इंटरनेशनल अब मुख्तलिफ जो कुव्वतें हैं वो शामिल हो चुकी हैं इस प्रोसेस में, तो क्या सीज फायर हो सकता है? जो देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक ऑनगोइंग सिचुएशन है और देखते हैं कि आगे इवेंट्स कैसे अनफोल्ड करते हैं। भारत का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से, अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, कि जिस जोश, जज्बे, बहादुरी, दलेरी के साथ इनको मुंह की खानी पड़ी है, और अफवाज पाकिस्तान ने इनका बिल्कुल जो होता है ना वो हर परखच्चे उड़ा दिए इनके। तो ये अल्लाह ताला का फजल है। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है, मगर भारत ने इसमें बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, और ये उस रब करीम, उस अल्लाह ताला की जात का शुक्र है, करम है, और हमारी जो बहादुर आर्म्ड फोर्सेज हैं उनकी बहादुरी, दलेरी है, जिसके बायस ये है कि भारत ने बहुत भारी नुकसान उठाया है, और हमारी कौम के अंदर जोश, जज्बा, और हमारी कौम बहुत जुबिलेंट है। सर एक सवाल है जो अब सबके जहनों में है कि पहले भारत मुसलसल कभी ड्रोन्स भेज रहा था, कभी कहीं ना कहीं से छेड़खानी एलओसी पर कर रहा था, अब क्या जो हमारा रिएक्शन हो चुका, सख्त रद्द अमल है, भारत को भी समझ में आ चुका, उसके बाद आपको लगता है कि भारत दोबारा कोई रद्द अमल देने की कोशिश करेगा, दोबारा से कोई पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के हमले करेगा? हमारी अफवाज ने जो उसको मार मारी है, और उनकी मीडिया को आप देख लेना, उनके मीडिया बहुत उछल रहे थे,
بی ٹی اور بالی ووڈ بنا ہوا تھا, تھیٹرکس کر رہے تھے. 3 دن پہلے تو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر پورا پاکستان خدا نخواستہ تباہ کر دیا تھا. تو آج ان کی آوازیں بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت سارے بڑے بڑے ان کے گرو وہ ٹی وی سے غائب ہیں, گھروں میں چھپ گئے ہیں, جا کے اسکرین پہ نظر نہیں آئیں گے آپ کو. میں نام نہیں لینا چاہتا ان کے, مگر وہ ٹی وی پہ بالکل چھپ گئے ہیں, گھروں کے اندر چھپ گئے ہیں, مورال ڈوب چکا ہے. تو دیکھیں, ایسی قوم جو اتنی پستی کا شکار ہو, جو جھوٹ اور منافقت پہ پلتی ہو, جس کی افواج میں یہ دم خامی نہ ہو, وہ کیا مقابلہ کرے گی اب پاکستان کا؟ تو الحمدللہ میں نہیں سمجھتا کہ دوبارہ جرأت کریں گے. سر, ہماری جانب سے جو آپریشن ابھی جاری ہے بنیانم مرصوص, آپ کو لگتا ہے وہ ابھی چل رہا ہے, چلے گا کئی دن؟ بھارت دوبارہ سے اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو بھی ہم یہ آپریشن جاری رکھیں گے یا بس ڈیٹ سائن؟ دیکھیے, ابھی آن گوئنگ سچویشن ہے اور لیٹس سی ہاؤ اٹ ٹرنز آؤٹ. تو مزید میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حالات ہوں گے آپ کو کچھ دیر میں بالکل بتائیں گے, مگر ایک آن گوئنگ سچویشن میں ابھی اس پہ کامنٹ کرنا مناسب نہیں ہوگا. سر, نیشنل کمانڈ اتھارٹی کے جو اجلاس کی خبر تھی اس پر ایک خواجہ آصف صاحب نے تھوڑی تردید بھی کی, اس پر آپ کا موقف؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں پبلک ڈومین میں اس کو بھی ڈسکس نہ کریں تو بہتر ہے. تو ایک آن گوئنگ سچویشن کے حوالے سے ابھی آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس بارے میں چاہتا ہوں کہ ابھی پبلک ڈومین میں کوئی بات نہ کی جائے. بہت شکریہ.